के रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की। कभी सोचा है इस बारे में कि शिवलिंग, जिसे हम सब पूजा की एक वस्तु मानते हैं, क्या वो बस उतना ही है, या उसके पीछे कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से भी परे है? देखिए, ज्यादातर लोग तो इसे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आस्था से ही जोड़कर देखते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? आखिर ये हमारी संस्कृति का, हमारी श्रद्धा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है। लेकिन क्या हो अगर इसमें एक बहुत गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ हो? आज हम मिलकर इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन प्रतीक ब्रह्मांड की ऊर्जा, विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं। ये जो शब्द है लिंग, इसका असली मतलब क्या है? ये किस चीज का प्रतीक है? बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते, पर संस्कृत में लिंग का सीधा सा अर्थ होता है एक चिन्ह या प्रतीक। ये प्रतीक है उस परम शक्ति का जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जो अनंत है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर किसी एक मूर्ति या तस्वीर में बंधा नहीं है, वो तो हर जगह है, हर कण में है। तो सोचिए, इस एक प्रतीक में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ये उस कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है जो हर जगह है। ये सृष्टि, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है, यानी दुनिया का बनना, चलना और फिर उसी परम शक्ति में विलीन हो जाना। सब कुछ इसी एक प्रतीक में है। यहां तक तो बात हुई आध्यात्म की, पर अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या आप जानते हैं कि इन सभी आध्यात्मिक बातों के पीछे पक्के वैज्ञानिक सिद्धांत भी हैं? जी हाँ, चलिए अब जरा विज्ञान की नजर से इसे समझते हैं। तो शिवलिंग के पीछे काम करने वाले 5 बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। पहला, ये ऊर्जा संतुलन का केंद्र है। दूसरा, ये ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक है। तीसरा, इस पर जल चढ़ाने का भी एक विज्ञान है। चौथा, ध्वनि और कंपन का असर। और पांचवा, ये कैसे हमारी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। ये पांचों बातें हमें बताती हैं कि ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। ये बात सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, हमारे पूर्वजों को ये पता था कि धरती पर कुछ खास जगह होती हैं जहां जमीन की चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और वो क्या करते थे? ठीक उन्हीं जगहों पर, उन्हीं ऊर्जा के केंद्रों पर शिवलिंग की स्थापना करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का एक जबरदस्त क्षेत्र बन जाता था। अब सोचिए, एक तो वो पहले से ही हाई एनर्जी वाली जगह, और फिर वहां पर जब मंत्रों का जाप होता था तो उससे जो ध्वनि तरंगे पैदा होती थीं, वो कमाल का असर करती थीं। आज की साइंस भी ये मानती है कि खास तरह की साउंड वाइब्रेशंस हमारे दिमाग को शांत करती हैं, तनाव कम करती हैं और एकाग्रता बढ़ाती हैं। तो देखा आपने कैसे विज्ञान और अध्यात्म यहां आकर एक हो जाते हैं। ये कोई अलग अलग रास्ते नहीं हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये सब हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, हमारे अंदरूनी संतुलन के लिए क्या मायने रखता है। इस पूरी बात का सार एक शब्द में है: संतुलन, बैलेंस। शिवलिंग हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में बैलेंस सबसे जरूरी चीज है। हमारी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन, ये इसी संतुलन का प्रतीक है। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं होती, ये एक अंदर की यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि अपने अहंकार, अपने मैं को छोड़ो और विनम्र बनो। ये हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में हर चीज, सब एक ही कॉस्मिक एनर्जी से बने हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें अपने अंदर झांकने और खुद से जुड़ने का एक रास्ता दिखाती है। अच्छा, अब जब हम इसके इतने गहरे मतलब समझ चुके हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि इसकी पूजा का सही तरीका क्या है, ताकि इसका पूरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ हमें मिल सके। तो देखिए, पूजा की सही विधि बहुत सरल है। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें। फिर जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें, उसमें बेलपत्र और फूल डालें। इसके बाद शिव मंत्र का जाप करें और सबसे जरूरी, पूरे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ जल अर्पित करें। ये सारे स्टेप्स जब एक साथ मिलते हैं ना, तो पूजा का असर कई गुना बढ़ जाता है। यहां जरा देखिए, जब हम सही तरीके से पूजा करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। लेकिन अगर हम बिना मन के, बिना भक्ति के पूजा करें या प्लास्टिक जैसे बर्तनों का इस्तेमाल करें, तो वो सिर्फ एक रस्म अदायगी बनकर रह जाती है। इसलिए इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत फायदेमंद होता है।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि शिवलिंग सिर्फ पत्थर का एक प्रतीक नहीं है। ये तो कॉस्मिक एनर्जी, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक जीता जागता संगम है। ब्रह्मांड के गहरे रहस्य इसमें छिपे हैं। और जब पूरी भक्ति और समझ के साथ पूजा की जाती है ना, तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं रह जाती, वो आत्मा की एक यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें अंदर से शांति और सुकून देती है। एक सवाल है जिसका जवाब खुद से पूछेगा, क्या शिव पूजा के दौरान कभी शांति की अनुभूति हुई है? अगली बार जब भी किसी शिवलिंग के सामने जाएं, तो आज की इन बातों को याद कीजिएगा और महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपका अनुभव कितना बदल जाता है।